हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप आवर स्टडी। देखिए, बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो लोग देने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र संख्या 4 है। इसके पहले 1 से 3 तक कराया जा चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है। कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लोग कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर सके और कम समय में कैसे मैनेज कर सके टाइम को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 600 का होता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? कई बार इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, 12 अगस्त 1765 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, सतारा का विलय हुआ था। कब? तो 1848 में। इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए, ये सब सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न बनाया गया है। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। नेक्स्ट, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंपॉर्टेंट ये भी है। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर में हुआ था। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर, 1872 में। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा सी, 1927 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर सरहिंद का युद्ध सबसे बाद में लड़ा गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कब कब कौन सा युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में, हुमायूं ने अफगानों को हराया था इसमें। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था इसमें। और बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। शेरशाह द्वारा हुमायूं के अंतिम रूप से पराजित किया गया था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में पूछा जाता है, तो 1555 में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, गुरु अर्जुन देव। देखिए, कौन थे गुरु थे सिख धर्म के? तो 5वें गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बी, धौलावीरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा सी, विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये गलत है और बाकी सारा सही होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? इसका आंसर होगा ए, 131। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी, 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। ये नहीं था और बाकी सारा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष सभी बताए हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सब पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? इसका आंसर होगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट, संसद सदस्यों की निरर्ता यानी अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा डी,
भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा सी, ओस्लो में किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से, तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, कई बार पूछा गया है। तो वे राज्य हैं 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है, इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ए, अनाईमुडी है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए, अलकनंदा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, भालकुंड जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। किस नदी पर, तो ये है बीना नदी पर। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया गया है नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा ए, 321, यानी हो जाएगा क्रिजिल। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इकरा, इसका स्थापना कब हुआ था, 1991 में हुआ था। फिर उसके बाद आएगा केयर, इसका स्थापना कब हुआ था, 1993 में। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, तारापुर समिति। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तारापुर समिति जो होता है पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी। नेक्स्ट, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 3, यानी वानिकी और मत्स्यिकी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य नहीं है। पूछा गया है परीक्षा में, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, इसका आंसर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए, 2013-14 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, कि शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा डी, 1985 में। और अर्जुन पुरस्कार की कब की गई थी, 1961 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में हुई थी। नेक्स्ट, आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा ए, रुड़की। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी, तो इसका आंसर होगा सी, 1931 में। ये भी कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा बी, 13,07,25,310। देखिए फ़ोन नंबर की तरह याद करिए, 130725,310, तो आप लोग को ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरगेस मोहम्मदी को चुना गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, पूछा जाता है कई बार, तो इसका आंसर होगा बी, WEF द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट देखिए, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या विषय क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रो फूड नॉट टोबैको। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा बी, कबड्डी से। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी, ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ये आर्यना सबालेंका। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा डी ओडिशा। ये सब करेंट का प्रश्न आ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र बना है, बी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर होगा ये GSLV F12। नेक्स्ट, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा ये सोडियम का। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ये अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, द्रव एवं गैसों दोनों में पाया जाता है। लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 20 से 120 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड कॉर्पसल के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये पास्कल सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर होगा सी, द्रव्यमान। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि से एक प्रश्न जरूर आता है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर होगा बी, परिक्रमण के कारण। सुमेलित कीजिए, करना है सुमेलित सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जी मार्कोनी जो है रेडियो की खोज किए हैं। GL बेयर्ड किसका? तो टेलीविजन का। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका? तो टेलीफोन का। और थॉमस अल्वा एडिशन ग्रामोफोन का। इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न पूछा गया है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर जाता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका आंसर होगा डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। नेक्स्ट, परिपथ में धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन नहीं है। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति है। तो इसका आंसर होगा ए, क्षारीय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिक्तिका। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिक। धमनी और शिरा में रक्त का pH होता है कितना? तो इसका आंसर होगा सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सी, बारबरा मैक्लिटांक ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम कौन सा है? मात्रा अनुसार बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन मतलब 65% होता है, कार्बन लगभग 18%, हाइड्रोजन लगभग 10% और नाइट्रोजन लगभग 3%, फिर कैल्शियम 1.4% के आसपास होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ये, ऑक्सीन्स फल को पकाने वाला। ये सही नहीं है। ऑक्सीन्स क्या होता है? वृद्धिवर्धक होता है, यानी पत्तियों का विलगन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, इसका उपयोग किया जाता है पादप हार्मोन में। जिब्रेलिन्स क्या करता है? तो ये बौने पौधों को लंबा करता है और फूल बनने में उसकी मदद करता है। ये सब आता है परीक्षाओं में। साइटोकाइन कोशिका विभाजन में प्रयोग होता है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। तो इसका आंसर होगा सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। नेक्स्ट, जंग एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Fe2O3 और FeOH थ्राइस। नेक्स्ट देखिए, स्मॉग किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, हवा में बिखरा धुआं और पानी का। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका आंसर होगा सी, समुद्री जल। फ्रेंड्स, यही पे वीडियो समाप्त होता है। 75 प्रश्न जीके जीएस का था, इसके बाद मैथ और रीजनिंग का है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।